अच्छा, अब हम प्रत्यक्ष साधना की ओर झुके। जीवन की साधना में मनोविज्ञान के उपयोग की ओर भारतवर्ष ने बहुत प्राचीन काल से ध्यान दिया है। ईसा के लगभग 1400 वर्ष पूर्व भारत में एक बहुत बड़े तत्वज्ञ हो गए जिनका नाम पतंजलि था। उन्होंने मनोविज्ञान के समस्त तथ्य, प्रमाण तथा आविष्कृत सिद्धांत संकलित किए और पूर्वकालीन सभी अनुभवों से लाभ उठाया। यह न भूलना चाहिए कि दुनिया बहुत पुरानी है। ऐसा मत समझो कि यह केवल 2-3 हजार वर्ष पूर्व ही रची गई है। इधर तुम पाश्चात्यों को यह सिखलाया जाता है कि समाज का आरंभ 1800 वर्ष पूर्व बाइबल के न्यू टेस्टामेंट के साथ ही हुआ। इसके पहले समाज नहीं था। संभव है यह बात पश्चिमी गोलार्ध के बारे में सत्य हो, परंतु सारी दुनिया के लिए यह सत्य नहीं हो सकती। जब मैं लंदन में भाषण दिया करता था तब एक बुद्धिमान और पढ़ा लिखा मित्र मुझसे वाद विवाद किया करता था। एक दिन अपने सारे शस्त्र चला चुकने के बाद वह एकदम बोल उठा, लेकिन यह तो बताओ कि तुम्हारे ऋषि इस इंग्लैंड में हमें ज्ञान देने क्यों नहीं आए? मैंने उत्तर दिया, तब इंग्लैंड था ही कहाँ जो ज्ञान देने आते? क्या वे जंगलों को सिखलाते? इंगरसोल ने मुझसे कहा था, यदि तुम 50 साल पहले यहाँ ज्ञान सिखलाने आते तो या तो तुम्हें फांसी पर चढ़ा दिया जाता या जिंदा जला दिया जाता अथवा पत्थर मार मार कर तुम्हें शहर से बाहर निकाल दिया जाता। अतएव यह मानने में कोई असंगति नहीं कि सभ्यता ईसा से 1400 वर्ष पूर्व भी विद्यमान थी। यह बात अभी तक निश्चित नहीं हुई है कि सभ्यता की गति सदैव नीचे से ऊपर की ओर ही हुई है। यह सिद्धांत प्रस्थापित करने के लिए जो आधार तथा प्रमाण पेश किए गए हैं, उनसे यह भी सिद्ध किया जा सकता है कि आज का जंगली समाज एक समय के उन्नत समाज का अधःपतित रूप है। चीन के लोगों का ही उदाहरण लो। उनका कभी इस बात पर विश्वास ही नहीं हो सकता कि संस्कृति का उदय जंगली स्तर से हुआ है। उनका अनुभव इसके बिल्कुल प्रतिकूल है। लेकिन जब तुम अमेरिका की सभ्यता के बारे में बात करते हो तो तुम्हारी दृष्टि में सभ्यता का अर्थ यही होता है कि स्वजाति या चिरजीवित्व तथा उसका सतत विकास। यह सहज ही विश्वास किया जा सकता है कि जिन हिंदुओं का आज 700 वर्षों से पतन हो रहा है वे एक समय निश्चय ही विशेष सुसंस्कृत रहे होंगे। इसके प्रतिकूल प्रमाण हम उपस्थित कर ही नहीं सकते। ऐसा एक भी उदाहरण नहीं है जहां सभ्यता आप ही आप पैदा हो गई हो। ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी दूसरी सभ्य जाति के संपर्क में आए बिना कोई जाति उन्नत हो गई हो। सभ्यता का उदय पहले 1 या 2 जातियों में हुआ होगा और फिर ये जातियां दूसरी जातियों से मिली जिन्होंने अपने विचार फैलाए और इस तरह सभ्यता का विस्तार हुआ।